हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट बनाया था। आज मैं उसका सेकंड पार्ट बना रही हूँ और उसमें मैं वो सारी बातें बताने वाली हूँ जो कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे जब मैं 7 इयर्स की थी तब मुझे कुछ कुछ बातें जो है ना ड्रीम्स के थ्रू आई थी। और उसके बाद से मुझे ड्रीम्स आते रहे हैं, मुझे बहुत सारी बातें पता चलती रही हैं। लेकिन 2019 वो साल था जब मुझे पूरी तरीके से ये बात पता चल गई थी कि मैं किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हूँ और मुझे कुछ ख़ास पर्पस जो है ना वो पूरे करने हैं। हालांकि ये बचपन से ही मेरे साथ में था कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। मेरे अंदर ये चलती रहती थी चीज़ें कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। और इसी सिलसिले में मैंने सिविल की तैयारी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बन पाई। कोई बात नहीं, इस बात का मुझे रिग्रेट नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें। क्योंकि कहते हैं ना कि आप किसी की सेवा या किसी के लिए कुछ अच्छा ज़रूरी नहीं है कि किसी पद को पाने के बाद ही कर सकते हो। आप वो किसी भी माध्यम से कर सकते हो, उसके लिए कोई पद हो वही ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर पद होता है, पावर होती है तो उस काम को करने में आसानी ज़रूर रहती है, लेकिन चैलेंजेस तो हर किसी के सामने आते हैं। वैसे मेरी ज़िंदगी में भी आएँगे और जब करूँगी कुछ अच्छा और करती रहती हूँ, अपने स्तर से मैं छोटा-मोटा काम जो है ना करती रहती हूँ। जितना हो सकता है, जितना बन पड़ता है मेरे से, मैं लोगों के लिए करती हूँ। वैसे कहते हैं ना, नेकी करो दरिया में डालो और बखान मत करो। ये बात तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने ये इसलिए बताया कि लोग भी इस तरीके से अच्छे-अच्छे काम करें ताकि आपके अपने जो कर्म है ना, वो जिस तरीके के होंगे, वही आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा को निर्धारित करते हैं। तो जैसा कि मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था कि 7 इयर्स की थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को पता चला था। बहुत सारे ड्रीम्स जो है ना आने शुरू हो गए थे। वो ईयर था 7। वैसे मेरा जो रूलिंग नंबर है वो भी 7 है। 16th ऑफ फेब मेरा बर्थ डेट है। रियल बर्थ डेट 16th ऑफ फेब है। तो उसका जो रूलिंग नंबर बनता है वो 7 है और 7 जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। तो मेरे जो स्टार्टिंग मतलब कहते हैं कि ड्रीम्स आने के स्टार्टिंग में, आप छोटा सा बच्चा 7 साल का बच्चा क्या जानेगा, लेकिन उस उम्र में उस तरीके के ड्रीम्स आना और वो मुझे याद रह जाना, इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। लेकिन याद है तो जाहिर सी बात है आप लोगों के साथ में शेयर करना भी बनता है। तो मुझे 7 साल की उम्र से ड्रीम्स आने शुरू हो गए। बहुत से ऐसे ड्रीम्स थे जो मेडिटेशन से रिलेटेड थे। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेडिटेशन का जो नाम की जो चिड़िया थी ना, उसको मेरे घर के लोग तो कतई नहीं जानते थे। पूरी तरीके से जो फैमिली जो बैकग्राउंड था वो गांव वाला था। गांव के लोग इतना ज़्यादा उससे अवेयर नहीं होते हैं मेडिटेशन वगैरह से। हाँ, पूजा पाठ वगैरह तो सभी करते हैं। मैं भी पूजा पाठ किया करती थी। बचपन में तो इतना ज़्यादा नहीं करती थी, लेकिन हाँ, जब मैं 8th क्लास में थी तो उस ड्यूरेशन के बाद से मैंने पूजा पाठ बहुत ज़्यादा शुरू कर दी थी। और 12th आते-आते तक तो मैं बहुत ज़्यादा रम गई थी। मैंने जैसा कि बताया था आपको अपनी पिछली वीडियो में कि 2-2 घंटे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को नहा कर के पूजा करना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग उगते सूरज को जल देते हैं, सॉरी। लेकिन मैं ढलते हुए सूरज को भी जल देती हूँ। मेरा मानना है कि रिस्पेक्ट दोनों सिचुएशन में इंसान को करनी चाहिए। कहते हैं उगते हुए सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, लेकिन ढलती हुई ज़िंदगी को, ढलते हुए सूरज को अगर कोई सलाम करे तो बात है। और मैं ढलते हुए सूरज को भी नमन करती हूँ, उतनी शिद्दत के साथ करती हूँ जितनी शिद्दत के साथ मैं उगते हुए सूरज को अर्घ्य देती हूँ। मेरा फंडा जो है ना अलग ही है। मैं लोगों के बिलीफ सिस्टम से थोड़ा सा डिफरेंट हूँ। मैं लोगों के बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चल पाती। इस वजह से लोग मुझसे खफा भी रहते हैं, लोग मुझसे नाराज़गी दिखाते हैं, लोगों के साथ मेरी बनती नहीं है।
मेरी मैं बचपन से मैं देखती चली आ रही हूँ, मेरी किसी से नहीं बनी, यहाँ तक कि मेरी मम्मा से भी मेरी नहीं बनती है। मेरी मम्मी से भी मेरी कुछ ना कुछ बातों पे बहस हो ही जाती है। ये जो चीज़ें ना थॉट्स को लेकर के ये चलते रहते हैं। खैर, ये तो चीज़ें एक स्पिरिचुअल जर्नी में जो पर्सन होता है उसकी थॉट जो होते हैं ना वो दुनिया से थोड़े से अलग होते हैं। और मैं आपको बताऊँ, सरप्राइजिंग बात ये है कि लोग मुझे एलियन के नाम से भी बुलाते हैं। मेरे कई दोस्त हैं जो मुझे एलियन कहते हैं। यहाँ तक कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी मुझे कभी कभी बोल देते कि तुम तो बिल्कुल एलियन हो, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल एलियन जैसी लगती है। मैं कहती हूँ चलो अच्छी बात है, एलियन के अंदर सुपर पावर होती है और हो सकता है कि मेरे अंदर भी कोई सुपर पावर हो। तो हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि ड्रीम्स की बात मैंने बताई। हाँ, आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला जिसमें मैंने बताया कि लोटस का ड्रीम जो अगर आपको आता है तो ये बहुत ही अच्छा ड्रीम होता है, जहाँ तक मेरा मानना है। कहते हैं लोटस यानी कमल का फूल जहाँ खिलता है वो जगह उतनी अच्छी नहीं होती जितना खूबसूरत वो फूल होता है। तो ट्विन फ्लेम की जो जर्नी जो स्टार्ट होती है वो उस जगह से स्टार्ट होती है जो बिल्कुल ही उसके अपोजिट होती है। वो लोग उसके खिलाफ होते हैं, वो लोग उसके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं उसके ऊपर डालेंगे। लेकिन जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है उस पर हो सकता है कि कमल पर कीचड़ डालने से कुछ पल के लिए कीचड़ कमल पर रह जाए, लेकिन कुछ देर बाद वो हट जाता है। तो ये विशेषता जो होती है वो ट्विन फ्लेम के अंदर भी होती है कि उनके ऊपर लगने वाले किसी भी तरीके के आरोप या किसी भी तरीके की ऊर्जाएं उन पर काम नहीं करती, चाहे लोग कितनी भी शिद्दत से कोशिशें कर लें, उन पर कोई काम नहीं करने वाला। ये जितनी भी जो नकारात्मक क्रियाएं होती हैं वो करने की अगर लोग कोशिश करते हैं, अक्सर लोगों का कहना रहता है कि ये सारी चीज़ें नहीं होती। पर मेरा मानना ये है कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें क्रिएट हुई हैं इस यूनिवर्स में, वो सब कुछ है, इस दुनिया में है। हम उनसे अपने आप को मुंह मोड़ नहीं सकते। साइंस नहीं मानता, लेकिन साइंस भी इस यूनिवर्स का ही हिस्सा है। साइंस ने भी अपने आप को प्रूव किया है, तो इस यूनिवर्स के माध्यम से प्रूव किया है ना। तो यूनिवर्स ने जो कुछ भी इस संसार को दिया है वो हम जनरेट कर ही नहीं सकते, वो सब कुछ यूनिवर्स के माध्यम से मिला है हमको। तो मैं मानती हूँ कि जितनी भी चीज़ें इस धरातल पर हैं, मानना ना मानना लोगों के वो अपने खुद के ओपिनियन होते हैं, पर ये सभी चीज़ें होती हैं। बिना हुए आप किसी चीज़ का अस्तित्व ला ही नहीं सकते। किसी चीज़ को आप यूं ही क्रिएट नहीं कर सकते जब तक आप उस जगह पर पहुंचे नहीं हो। किसी भी शब्द की उत्पत्ति आप ऐसे नहीं क्रिएट कर सकते जब तक उसका अस्तित्व इस संसार में, इस यूनिवर्स में रहा ना हो। इस यूनिवर्स ने हमको ओम की शब्द रचना दी, तो वो यूनिवर्स के माध्यम से हमको मिली। तो जितनी भी चीज़ें इस धरातल पर हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, तो मैं मानती हूँ। तो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में आपको दूषित करने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन आप उससे दूषित नहीं होंगे। यह एक ख़ास बात होती है एक स्पिरिचुअल पर्सन में। हालांकि एक बात ये भी सत्य है कि हर व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है,
लेकिन कहते हैं ना कि किसी को बहुत जल्दी पता चल जाता है तो किसी को बहुत देर में। जैसे कि हमारे आसपास में कहीं भंडारा चल रहा है, हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं सभी जानते हैं कि भंडारा चल रहा है। कोई जाकर के वहाँ से प्रसाद ले आता है, खा लेता है, तो कोई बैठा रह जाता है। तो बस यही चीज़ है कि किसी को भगवान जल्दी सद्बुद्धि दे देते हैं तो किसी को देर में। कोई सांसारिक दुनिया में फंसा रहता है, मोह माया प्रेम जाल, ये जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, रुपए पैसे धन दौलत, इन चीज़ों के पीछे लोग भागते रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं भगवान को साधते हैं, और जो भगवान को साधता है वो किसी का अहित नहीं कर सकता, ना किसी का अहित कर सकता है और ना किसी के अहित करने के बारे में सोच सकता है। तो मेरा मानना ये है कि ये जर्नी जो है वो दिव्यतम से निकल के दिव्यतम की ओर जाना, यानी शून्य से निकल के शून्य हो जाना ही ये स्पिरिचुअल जर्नी है। हम पहले बहुत पहले डिवाइन बीइंग ही थे, लेकिन धीरे 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 करके हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए। उस मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छानते 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 हम फिर डिवाइन बीइंग बनेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि शून्य से शून्य की ओर की यात्रा जो कहलाती है वो कहलाती है स्पिरिचुअल जर्नी। और इस स्पिरिचुअल जर्नी में होता हर कोई है, बस समझ देर से आती है किसी को जल्दी। 12-12 और ये सारी चीज़ें जो है ना हमें यूनिवर्स के माध्यम से पता लगती रहती हैं कि कौन कितना कनेक्टेड है ईश्वर से। तो एक तो लोटस का ड्रीम आना बहुत ही खूबसूरत रहता है, जो हमें हमारी ग्रोथ को दर्शाता है, कि हमें बताता है कि हम किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं, कितनी ग्रोथ हमारी हो सकती है, कितनी हुई है। ये सारी चीज़ें जो है ना लोटस का ड्रीम जो है ना हमें बताता है। अगर जब कभी भी आपके ड्रीम में लोटस यानी कमल का फूल आए तो समझ जाइएगा कि आपके ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे करके उस परमात्मा की ओर जा रहे हैं जिसके लिए उन्होंने आपकी रचना की थी। तो और दूसरी बात, स्नेक का ड्रीम भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन्स को स्नेक का ड्रीम भी बहुत आता है। और वो ड्रीम इसलिए आता है कि भगवान आपको अलर्ट करते हैं कि बच्चा उठ जा जाग जा, तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है तुझे अभी कुछ पता ही नहीं है, कुछ सोच तो अपने बारे में। तो भगवान शिव जी का गण है नाग देवता, और वो हमारे ड्रीम में इसीलिए आते हैं कि वो हमें अलर्ट कर सकें, वो हमें बता सकें कि देखो तुम्हें किसी और चीज़ के पीछे जाना है, तुम किस तरफ जा रहे हो। तो तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए वो ड्रीम आते हैं, तभी तो वो तुम्हारे पीछे पीछे भागते हैं। मुझे तो ड्रीम में कई बार ऐसे आया कि मैं भागती जा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे दौड़ते जा रहे, जहाँ जहाँ मैं जाती थी वहाँ पीछे पीछे आ जाते थे। और मैं इतना परेशान हो गई थी, लगातार मुझे ड्रीम ये इस तरीके से आते रहे हैं। लेकिन अब इतने नहीं आते, क्योंकि भगवान जान चुके हैं कि अब लड़की जो है ना सही रास्ते पे जा रही है। यानी जो मैं जिस तरीके से इसे बनाना चाहता हूँ, जिस साँचे में ढालना चाहता हूँ, उस साँचे में वो ढल रही है। तो वो ड्रीम आना बंद हो गए।
वो ड्रीम आपके मतलब उसमें नींद में तब तक आते रहेंगे जब तक आप अपने प्रति अवेयर नहीं हो जाते कि आपको क्या करना है। तो ये जो दो ड्रीम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में। दूसरी बात, एंजल नंबर हालांकि कहते हैं कि ईश्वर किसी न किसी माध्यम से तो हमें बताएगा ही ना। प्रकृति हमें बहुत से संकेत देती है, उन्हीं में से एक संकेत एंजल नंबर होते हैं। और वो एंजल नंबर जब रिपीटेशन में आते हैं तो वो एक संकेत, एक मैसेज होता है, और वो मैसेज हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। जिस तरीके का एंजल नंबर आपको दिखेगा वो उसी तरीके की गाइडेंस आपको रिसीव करने की या फिर आपके इर्द गिर्द में है, बट आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो एंजल नंबर इसलिए आपको दिखाए जाते हैं। अभी रिसेंटली मुझे 1111 नंबर और 111 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता था, बहुत ही ज़्यादा। मैं सोचती थी क्या बात है, क्यों दिख रहा है, लेकिन वो मुझे बाद में पता चला कि वो मुझे क्यों दिख रहा है। एक नंबर 6325, ये नंबर मुझे पिछले 9 महीने से दिख रहा है। 9 महीने से मुझे 6325 नंबर दिख रहा है। सोच में पड़ गई कि आखिर ये 6325 नंबर मुझे क्यों दिख रहा है। मैं जब बार बार मुझे जब दिखने लग गया तो मैं सोच में पड़ गई। तब मैं चीज़ों पर गौर करती हूँ। जब मुझे बार बार कोई चीज़ दिखती तो मैं गौर करती हूँ, उस चीज़ के बारे में फिर समझने की कोशिश करती हूँ। पिक्चर थोड़ी धुंधली आ रही है, प्लीज़ आप मेरी बात पे बस ध्यान दीजिए, पिक्चर पे मत जाइएगा कि मेरी पिक्चर कैसी आ रही, पिक्चर को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो मेरी वीडियो थोड़ी सी धुंधली सी आ रही है, कोई नहीं, आवाज़ तो साफ आ रही है ना, आवाज़ में कोई ब्लर नहीं है। तो जैसे कि मुझे 6325 नंबर जो था वो दिखता था, तो मैं सोच में पड़ गई। बाद में मुझे बहुत बड़ा सीक्रेट पता चला। हाँ, सीरियसली बताऊं कि मैं शॉक्ड रह गई कि भगवान मुझे पिछले 9 महीने से ये 6325 नंबर क्यों दिखा रहे थे। बाद में जब मैंने अपने दिमाग पे जोर डाला तो मुझे पता चला कि आखिर किस वजह से उन्होंने मुझे ये नंबर दिखाया। मैं समझ गई। ऐसे ही भगवान मुझे संकेत देते हैं, जैसे मुझे संकेत भगवान देते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, वैसे ही हर व्यक्ति को उसकी स्पिरिचुअल जर्नी में संकेत मिलते हैं। कुछ लोग ध्यान दे पाते हैं, कुछ लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं। इसी को कहते हैं अवेकनिंग। मेडिटेशन की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है ताकि आप उस चीज़ को ध्यान दे पाओ, आप तारतम्यता ला पाओ। माइंड बॉडी सोल से तारतम्यता लाना ही मेडिटेशन का आधार होता है, ताकि आपका माइंड शांत रहे। मैं चिल्लाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा सिंगनी टाइप में भी बन जाती हूँ, मैं बहुत रोरिंग वाली पर्सन बन जाती हूँ, बट उस ड्यूरेशन में भी मैं बहुत, मेरी आत्मा, मेरा दिल जो होता है वो बहुत शांत रहता है। तो आपको भी वैसे ही काम करना है कि आप संकेतों को समझने की कोशिश करो। जिस दिन आपने ईश्वर के दिए गए संकेतों को समझना, उनके बारे में जानना सीख लिया,
उस दिन से ईश्वर आपके रास्ते खुद ब खुद खोलता चला जाएगा और आपके जीवन में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ के बारे में वो खुद पहले से अवेयर करता रहता है आपको। उसी हिसाब से आप अपने जीवन की जो दिशा और दशा को निर्धारित कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और इसी वजह से स्पिरिचुअल जो पर्सन होते हैं ना, वो इसी वजह से शांत रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, अगर वो किसी चीज़ से अटैच होने लगते हैं तो गॉड उन्हें फिर से थप्पड़ मारता है। और जब गॉड थप्पड़ मारता है तो फिर वो धड़बड़ा के उठते हैं और कहते हैं, अरे मैं ये क्या कर रहा था, मैंने जितना कुछ किया था वो सब धीरे धीरे मैं फिर से उसी ढर्रे पर आ रहा हूँ। इसीलिए जब आप किसी अटैचमेंट में जाने लगते हैं तो गॉड आपको किसी न किसी माध्यम से ट्रिगर करता है, थप्पड़ मारता है, लिटरली थप्पड़ मारता है। और वो थप्पड़ कभी कभी छोटा मोटा होता है, कभी कभी बहुत बड़ा वाला भी हो जाता है। और उसी को हम कह देते हैं, ओ मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गई है, मेरी लाइफ तो इतनी ये अस्त व्यस्त हो गई है, किसी ने क्या कर दिया, किसी ने ये वो फलाना ढमकाना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्यों? ये मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, मैं सारी चीज़ों को, मैं अपने आप को अपने एक्सपेरिमेंट का जो ये प्रयोगशाला है ना, वो समझती हूँ। मैं खुद में एक एक्सपेरिमेंट हूँ। मैं सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करती हूँ, उसके बाद में मैं कोई नतीजे पर पहुँचती हूँ। कहते हैं इंसान खुद में एक बहुत बड़ी अध्ययन की सामग्री है। अगर वो खुद का अध्ययन करे ना तो पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन वो अध्ययन नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो मैं बोलती चली गई रैंडमली। और हाँ, एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगी, मैं ये जो मेरी जो बातें हैं ना, वो रैंडम टॉक्स रहती हैं और मैं एज़ इट इज़ मैं उसको पोस्ट कर देती हूँ यूट्यूब पे। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर कोई मिस्टेक हो जाए, कुछ इधर उधर बातें हो जाए, कुछ फंबलिंग हो जाए, तो प्लीज़ इग्नोर इट। गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं और गलतियों से ही सीख कर जो इंसान आगे बढ़ता है उसी को कहते हैं चैम्पियन। तो अगर आपको चैम्पियन बनना है तो गलतियों से अपने आप को घबराइए नहीं, उससे डट कर सामना कीजिए और आगे बढ़कर निकलिए। गलतियों से सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। और चैलेंजेस को फेस करने से बिल्कुल भी घबराइए नहीं। आपका जीवन बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपके जीवन में बहुत सारी अबंडेंस है। आपके जीवन की जो चाबी है अगर आपके हाथ में है तो आपको कोई हरा नहीं सकता, आपके मनोबल को कोई गिरा नहीं सकता जब तक आप अपने मन से हारे नहीं हैं। तो अपने मन को स्ट्रांग रखिए, मजबूत रखिए, हिम्मत को बनाए रखिए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कितना कुछ अच्छा होने वाला है। तो आज का सेशन इसी बात के साथ में फिनिश करती हूँ, लेकिन कल और भी बातें बताऊँगी कि क्या क्या और भी चीज़ें हैं मेरे पास। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें बताने को है, लेकिन धीरे धीरे करके बताऊंगी ताकि आप भी ना बोर हो और मुझे भी ये ना रहे कि मैंने एकदम से सब कुछ बड़बड़ा के निकाल दिया। ऐसा नहीं, धीरे धीरे करके बताना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए, आप अपनी बातें शेयर कीजिए, आप अपनी ओपिनियन शेयर कीजिए, आप अपने आइडियाज़ शेयर कीजिए स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों को मेरे व्यूज़ समझ में आते हैं, कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आती हैं, कितने लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं। तो मुझे पता लगता रहेगा। इससे क्या होगा कि मैं और भी अच्छी तरीके से सुधार करने की कोशिश करूँगी और अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पता चल सकती है सिर्फ कमेंट के माध्यम से। तो प्लीज़ कमेंट, लाइक भले मत कीजिए, मैं नहीं कहती लाइक कीजिए, आप वीडियो में लाइक नहीं करेंगे इट्स ओके, मैंने ये लाइक के लिए वीडियो, ये चैनल नहीं बनाया है। लाइक बिल्कुल भी मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ
कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियो देखते हैं, आपको मेरी वीडियो में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या बात समझ आई, क्या नहीं समझ आई। हम भी आपसे सीखेंगे। मैं अभी कोई पूरी तरीके से सीख नहीं पाई हूँ, मैं अभी चल रही हूँ उसी पाथ पर, और बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए, आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आपका सपोर्ट करूँगी। धीरे धीरे करके एक डिवाइन ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं मुझे। सीरियसली बताओ, मेरा दिल करता है कि मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करूँ। वो लोग जो नेगेटिव है, वो लोग जो गलत क्रियाएं करके अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उनके भी माइंड को चेंज कर सकूं, बस मेरा ध्येय यही है। इसी बात के साथ में मैं अपनी इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट फिर लेकर आऊँगी, कुछ नई बातें बताऊँगी और कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ नई चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी जर्नी से रिलेटेड कुछ बातें बताऊँगी। अभी मेरा मुंह बहुत तेज़ से दर्द करने लग गया, थक गई हूँ, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं आ रही है। तो अभी मैंने खाना नहीं खाया है ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं खाना खाऊँ जा करके और आप लोग अपना जो प्यार है, स्नेह है, वो भी दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है इंसान को एक प्यार मिलना। तो इसी बात के साथ बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।